अब सब शांत हो जाओ, इसके आगे का एनालिसिस कर रहा हूं मैं। देखो पहले इसको समझने की कोशिश करो, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। मैं तुम्हें लाइन चार्ट से समझाता हूँ। यहाँ पर आपके सामने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, ठीक है, और ऊपर से एक कर्व लाइन क्रिएट हो रही है। सिंपल एक कर्व लाइन क्रिएट हो रही है, ठीक है, सिंपल एक कर्व लाइन क्रिएट हो रही है। तो कुछ नहीं करना, बस मैं एक कर्व लाइन क्रिएट कर देता हूँ। इससे पता लग जाएगा कि मार्केट के अंदर हमें बेसिकली कितने डिग्री एंगल पे बेंडिंग देखने को मिल रही है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे सामने एक कर्व लाइन है, वी कैन यूज लाइक दिस। लाइन चार्ट इज बेस्ट फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बेस्ट। कनेक्ट कर दिया मैंने, देख सकते हो ये हमारे सामने एक सबसे पहले वाला ब्रेकआउट नजर आ गया हमारे सामने, ठीक है। अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ। देखो इस पर फोकस करो, जितने भी यहाँ पॉइंट्स कनेक्ट हैं वहाँ पर एक सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज ए शूटिंग स्टार और ए बेरिश एंगल्फिंग। ध्यान से देखो, आपको दिखेगा या तो शूटिंग स्टार, देखो यहाँ पर या तो शूटिंग स्टार है या फिर बेरिश एंगल्फिंग है। देखो ये भी एक शूटिंग स्टार की तरह बना हुआ है, ये भी एक शूटिंग स्टार की तरह बना हुआ है, एंड देखो यहाँ पर फ्री है। अब थोड़ा सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं बना हुआ, थोड़ा सा चेंजेस है। देखते हैं अगर यहाँ बेरिश एंगल्फिंग बनती है, शूटिंग स्टार बनता है, पता लग जाएगा। यही हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर्स रहेंगे। और एक चीज़ और साथ के साथ, ये जो एक कर्व्ड ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट टैप कर करके अपने आप को नीचे लेके आ रही है, इसका क्या बेनिफिट होता है आप ऑलरेडी जानते ही हो, इसका क्या बेनिफिट होता है। ओके, अब इसके अंदर मार्केट क्या कर रही है, अपने आप को डाउन साइड में लेके आई, लेकिन फिर रिकवर करा, फिर आधा हुई, फिर रिकवर करा, और फिर ये दोबारा से अपने आप को आधा करी। तो अगर ये एक पीनेंट है, यानी कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, जिसमें मार्केट में ऊपर और नीचे दोनों साइड से ये अपने आप को स्क्वीज कर रही है, ठीक है, दोनों साइड से अपने आप को स्क्वीज करती है, तो इस कंडीशन में मार्केट में बहुत बड़ा मूव आता है, जैसे हम लोग एक तरह से बूस्ट बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग एक तरह से बूस्ट बोलते हैं। और उस बूस्ट की डायरेक्शन किधर की भी साइड हो सकती है, इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता आज तक, ना मैंने किसी से सुना, ना मैंने खुद कहा। इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि ऐसे स्ट्रक्चर के बाद मार्केट की डायरेक्शन किस साइड आती है। तो इसलिए ऐसे पैटर्न्स को हम लोग डुअल डायरेक्शनल घोषित कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो भी पहला मूव होता है उससे दूर रहते हैं, दूसरा मूव हमारे फेवर में होता है, यानी कि रिवर्सल। सो अभी फिलहाल के अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ऊपर से मार्केट छोटी होती जा रही है ना, ऐसे करके यहाँ से वैसे छोटी होती जा रही है। तो ये जिस साइड भी फटेगी उस साइड में पहला मूव आएगा, और उसके बाद जब रिवर्स करेगी तब हमें इसमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सप्लाई डिमांड यूज करने वाले, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यूज करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट में सप्लाई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गई आधी, परफेक्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट की डिमांड थी, ये हो गई यहाँ से लेके आधी। अब जब सप्लाई आधी हो गई है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी आधी होनी चाहिए, यहाँ के आधी होनी चाहिए, जस्ट लाइक ये वाली आधी होनी चाहिए। डिमांड भी इसके बाद आधी होनी चाहिए, अगर डिमांड आधी होती तो विल सी लाइट डिमांड। तो अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो है हमारे लिए ये हमारे लिए एक सेंट्रल जोन है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक सेंट्रल जोन। ये मैंने नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ये सेंट्रल जोन हमें क्या हेल्प करेगा, ये हमें बताएगा कि मार्केट में जिस साइड पहले मूव भागेगा उस साइड हमें पहले डिमांड सप्लाई किधर की साइड भी देखने को मिल सकती है। जैसे इमेजिन करो कि ये ऊपर की साइड फटता है, तो ऊपर की साइड फटेगा ना, तो हमें इसमें से या तो ये वाली डिमांड कॉपी करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, या फिर इतनी ही डिमांड आगे की साइड कॉपी करेंगे। जब ये वाली डिमांड कॉपी करेंगे तो इसको यहाँ से मेजर करेंगे यहाँ तक, और अगर हम लोग ये वाली डिमांड मेजर करेंगे तो इसको मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तब हमें शायद रिवर्सल देखने को मिले इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये डुअल डायरेक्शनल एरिया है, इसमें कोई सिंगल इसकी कोई डायरेक्शन नहीं। तो अभी यहाँ नहीं पता मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये पहली बात तो देखो ये डुअल डायरेक्शनल एरिया, दूसरा ये एक मार्केट का सेंट्रल जोन है। ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये एक एसआर इंटरचेंज का एरिया है और ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सेंट्रल जोन। इसलिए मैंने इसका नाम आपके सामने सेंट्रल जोन इसीलिए रखा है, क्योंकि देखो यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ है, एक बार रेजिस्टेंस बना है, क्रॉस करने के बाद सपोर्ट बना है, और दोबारा फिर सपोर्ट बना है। तो यानी कि ये रीजन कौन सा हो जाएगा, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंटरचेंज एरिया हो जाएगा, जहाँ पर मार्केट में रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उस जोन को हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज कहते हैं, वो एक जोन होता है, ठीक है। एसएमसी की भाषा में इस कंडीशन को हम इम्बैलेंस कहते हैं, ठीक है। एसएमसी की भाषा में इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस, और वो बेसिकली एक लाइन के साथ कनेक्ट होता है इस तरीके से, ठीक है, लाइन के साथ ऐसे कनेक्ट होता है। तो अभी फिलहाल के लिए जब भी मार्केट सेंट्रल एरिया पे होती है उसमें कभी भी ट्रेडिंग नहीं की जाती, उससे बाहर निकलने वाले मूव के साथ हमें इसमें जो है यूज किया जाता है, ठीक है। डिमांड डबल होगी, इसका कोई नहीं, इसमें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, इसका किसी को नहीं पता होता कि हाँ बेसिकली डिमांड वापस आने वाली है उतनी, या सेलिंग सप्लाई वापस आने वाली है, इसका कोई नहीं। जो भी पहले वापस आएगा उसका रिवर्सल पकड़ते हैं, ठीक है। देखो डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, जो मैंने फ्राइडे सैटरडे में सप्लाई डिमांड एमएमसी के लास्ट टॉपिक एक्सप्लेन किए वो आज पब्लिक हो जाएंगे, मैंने प्राइवेट कर रखे हैं, ठीक है, पब्लिक हो जाएंगे, उसमें मत टेंशन मतलब उस चीज की, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डुअल डायरेक्शन वाला एरिया, तो इसलिए इसमें मेरी किसी भी किधर की साइड की भी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिस साइड में इसका पहला मूव आएगा तब मैं आपको इसको अपडेट करके बताऊँ। ओके गाइस, तो ये क्या हमारे सामने ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। वाई, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में 1 2 3 4 5 ये हाई पे वैसे ही चल रही है, तो मेजर रेजिस्टेंस होगी, इससे ज्यादा है नहीं मेजर, और ये एसआर इंटरचेंज कर, यानी कि सब यहाँ रेजिस्टेंस भी बनाते हैं सपोर्ट, तो सेंट्रल एरिया पे मार्केट अभी चल रही है, यानी कि एक जोन एरिया है, ठीक है। बस अब यहाँ पर बस हमें पेशेंस का खेल है, सारा पता लगेगा कि इसके आगे हमें क्या स्ट्रक्चर देखने मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस एरिया, ठीक है। समझ आया सभी को, ये सारे लुभावने होते हैं। अभी तुम्हें नहीं पता, अभी कम से कम 4-5 महीने 6-7 महीने दो, पता लगेगा तुम्हें कि लुभावने ही मार्केट में सबसे ज्यादा पैटर्न्स आते हैं, और ये लुभावने होते हैं, ठीक है, सारे लुभावने होते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जितना सेंट्रल एरिया पे मार्केट होगी उतना वो कंसोलिडेशन फेज, ये कंसोलिडेशन फेज ही तो, और क्या है भाई, अगर मैं रिपीटिंग स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज करूं, मान लो रिपीटिंग स्ट्रक्चर लेता हूं मैं, तो ये पैटर्न और ये पैटर्न इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन है क्या फर्क कि ये भी सेंट्रल जोन पे आया हुआ है और ये भी सेंट्रल जोन पे, दोनों में कुछ नहीं करना। इसमें ऊपर की साइड जाकर रिवर्स करा, हमारे लिए फेक आउट किया था, हम लोग यहाँ पर क्या सोचते, हम यहाँ पर रिवर्सल के बारे में सोचते, ऐसे अगर यहाँ जब तक दोबारा आता फिर रिवर्सल के बारे में सोचते, तो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस रीजन से बाहर निकलने के बाद यूज होता है,
जैसे कहते हैं ना कि जब तक अपना इलाका नहीं है तो दूसरे वाले बंदे के ऊपर गोली मत चलाओ, वरना अपने ऊपर ही चल जाएगी। तो इसलिए इसमें दूर रहना, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, अब इसको देखो तो मैं दूसरे नजरिए से दिखाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा दिमाग हिलाता हूँ। दूसरा नजरिया क्या हो सकता है इसका, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको 2 आवर का टाइम फ्रेम कर दूं तो इसमें थोड़ा सा कंपोजिट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है ये। और अगर थोड़ा सा यहाँ पर बस हम लोग अपना आइडेंटिफिकेशन यूज करें तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट ऑलरेडी आपको पता है एक चैनल के अंदर फ्लोट कर ही रही है, ठीक है। ये एक चैनल है, ध्यान से समझो, पूरा चैनल नहीं है ये, सिर्फ ये चैनल है। ये चैनल है जो असली है, इसके बाहर का रीजन सारा फेक है, इसके नीचे का रीजन सारा फेक है, ठीक है। इसके अंदर में चलने वाला बस एक चैनल है, यानी कि जब भी मार्केट इस रीजन में आती है तब तक वो रियल है, उसके बाहर का रीजन सारा फेक है। इसके हिसाब से अगर मैं इस मार्केट के 4 टुकड़े कर दूं, एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, यानी कि ये देखो, क्या ये हिस्सा जो अभी बन रहा है तुम्हें कुछ कुछ हद तक ऐसा दिख रहा है? यहां तक देखो बस, यहां तक देखो बस, दिख रहा है कुछ हद तक बस? कुछ हद तक लग रहा है ऐसा? लग रहा है ना कुछ हद तक ऐसा? यस और नो बताओ। तो ये रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें सिंपल कॉन्सेप्चुअल है कि जैसा मार्केट पहले प्रीवियस अपना मूवमेंट करती है वैसे ही फिर वो आगे करने की कोशिश करती है। तो सेकंड कंडीशन मेरी रहेगी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस मार्केट के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, अगर वो इस पैरेलल चैनल के अंडर फ्लोट करती है तो वी विल सी ए मूव। हमें क्या मूव देखने को मिल सकता है? ये वाला। कैसे वाला मूव? ये वाला। हाँ देखो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कुछ हद तक स्ट्रक्चर एक्यूरेट होते हैं। अब ये जो मूव है इसका जो आप देख रहे हो बेसिकली, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव हमें देखने को मिल रहा है ये वाला, ये मूव यहाँ पर कॉपी हो रहा है, यानी कि ये वाला मूव यहाँ कॉपी होने का। तो ये मूव कब पॉसिबल है? ये मूव पॉसिबल तब है जब मार्केट अपने इस चैनल के अंडर आके रिजेक्शन करती है, चैनल के अंडर आके रिजेक्शन करती है। अगर यहाँ पर कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई नीचे आके, चैनल हो जाएगा ब्रेक। और ये पूरे 1 महीने का ट्रेंड है, ठीक है, पूरे 1 महीने का ट्रेंड है। तो इसका ब्रेकआउट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसका ब्रेकआउट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर इसका ब्रेकआउट नहीं होता, रिजेक्शन हो जाती है, यहाँ जैसे यहाँ पर हुई थी, मार्केट में कैंडल की लाइन बनती है, शेडोज बनती है, ठीक है, फिर तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, फिर तो रिपीटिंग स्ट्रक्चर यही मूव देखने को मिला फिर ऊपर की साइड आगे, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, और इसके अंदर भी एक ऐड होगा क्या कि हर बार अपनी डिमांड ये बिल्कुल सेम भी नहीं रख सकती, तो अपनी 50% डिमांड भी रख सकती। इसके लिए मैं यूज करने वाला हूं 50% डिमांड एरिया, जस्ट लाइक दिस। इसके हिसाब से मार्केट अगर यहां तक आती है तो वी विल सी ए मिनी रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। पॉसिबल? पॉसिबल, बहुत बार कर रखा है मैंने, इसलिए बोल रहा हूं पॉसिबल। तो सेकंड कंडीशन गाइस मेरी रहेगी अकॉर्डिंग टू रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, एमएमसी का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। परफेक्ट। सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है बस, जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा कि पहले क्या हो चुका है और आगे क्या होगा, ठीक है। एक चीज और नोटिस करनी है, अभी 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 तो और बता रहा हूं, तीसरी कंडीशन बताऊंगा अभी। अब आपको मैं बताऊंगा डबल बॉटम और डबल टॉप के कॉन्सेप्ट। लाइन चार्ट में आ जाओ। अब यहां पर तुम सारे के सारे एम देखो और डब्ल्यू देखो, क्या देखने को मिल रहा है? ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू का राइट हैंड लंबा है, डब्ल्यू का राइट हैंड लंबा है, और जितने भी एम बन रहे हैं उनका राइट हैंड छोटा है। इसका मतलब मार्केट में डाउनसाइड नहीं हो पा रही है, ठीक है। मार्केट में डाउनसाइड नहीं हो पा रही है, मार्केट डाउनसाइड इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि एम क्या करता है, मार्केट को डाउन ही तो करता है। तो जब तक एम का राइट हैंड साइड लंबा नहीं होगा मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला। अब यहां पर मार्केट क्या कर रही है, अपना जो एम है उसका राइट हैंड साइड लंबा करने की कोशिश कर रही है, और इसी जगह पे अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में एक रेड ट्रैप कहते हैं। ये रेड ट्रैप बनता ही इसलिए होता है जब मार्केट का कैरेक्टर चेंज होने की कोशिश हो रही होती है, यानी कि मार्केट अपना ऊपर ले जाती है और फिर एम पे कंसोलिडेट करना शुरू करती है, और फिर वहां पर लुभावने पैटर्न देके रिवर्स कर देती है। और ये जो रिवर्सल आता है ये बेसिकली वही हाफ डिमांड है जो आपको मैंने भी स्क्रीनशॉट में समझाया कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें हाफ डिमांड देखने को मिल सकती है। तो ये एक रेड ट्रैप के पैटर्न के साथ अपने आप को एंगेज कर रही है, ठीक है। रेड ट्रैप तो सबको पता ही है कैसे होता है। तो यहाँ रेड ट्रैप क्रिएट हो रहा है, वो भी वॉल्यूम कंट्रैक्शन वाला, यानी कि एम बना के अपने आप को छोटा 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 कर रही है। और अगर एक मूव देती है, यहाँ पर पहले जो है बायर्स पकड़े जाएंगे, यहाँ से फिर मार्केट में डिमांड एंड देन सप्लाई। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट में जो एम है उसका राइट हैंड साइड लंबा हो जाएगा, जो वो चैनल था जो मैंने आपको इससे पहले बताया था वो चैनल ब्रेक हो सकता है, एंड ब्रेक होने में मार्केट में डाउन साइड मार्केट आ सकती है। थर्ड कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस रेड ट्रैप के बेसिस पर रहेगी जो एम के साथ यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है गाइस। तो ये रहेगा हमारे पास रेड ट्रैप का कॉन्सेप्ट, और अभी देखो यहाँ पर यही चीज हो रही है, बिल्कुल यही चीज हो रही है। सो इसके हिसाब से मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा। यहाँ पर ये एम है, यहाँ पर रेड ट्रैप है। अगर मार्केट में रेड ट्रैप बनता है तो वी विल सी ए फेक मूव एंड देन मार्केट विल मूव लाइक दिस। सेकंड कंडीशन, सॉरी थर्ड कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू दिस रेड ट्रैप रहेगी। चलो, हर चीज की पॉसिबिलिटी अगर हमें पता होगी तो हम मार्केट के स्ट्रक्चर को इजीली प्रिडिक्ट कर पाएंगे। और देखो कुछ भी इसमें से होता है तो कंडीशंस के बेसिस पर होगा, जैसे कि अगर ऐसा होता है तो हमें ये देखने को मिलेगा। ऐसा मैं सोचना कि कुछ भी हो गया मैंने तो सब बता दिया, ऐसा मैं सोचना। अगर ऐसा होता है, जैसे कि सबसे पहली कंडीशन थी कौन सी, कि मार्केट में सेंट्रल जोन से मार्केट ऐसे जाती है, तो सेंट्रल जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तुम्हें शुरुआत में उसी को समझाया कि इसके बेसिस पे डिपेंड करेगा आने वाले टाइम में क्या होगा। अगर ये ऊपर जाएगी तो अभी जो मैंने आपको रेड ट्रैप समझाया, रेड ट्रैप का पहला ब्रेकआउट होगा, और ऊपर जाएगी मेजर रेजिस्टेंस तक का एरिया, वहां तक जाएगी। फिर अगर वहां से रिवर्स करती तो रेड ट्रैप का रियल मूव। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको रिपीटिंग स्ट्रक्चर का मूव दिखाया वो भी इसके साथ मैच करता, तो तीनों कंडीशन आपको मैचिंग ही दिखेगी।
ये इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग किसी एक मूव के ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस को इकट्ठा कर सकें। जितना एविडेंस हो गए मूव उतना ज़्यादा हमारे लिए कॉन्फिडेंस जनरेट करेगा। गॉट इट? सो गाइस, ये था हमारा आज का 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम के गोल्ड के एनालिसिस। ये एप्लीकेबल है सिल्वर यूएसडी के लिए, कॉपर यूएसडी के लिए, प्लेटिनम यूएसडी के लिए। गॉट इट? सबकी मार्केट लगभग सेम चलती है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको बिटकॉइन का एनालिसिस दे रहा हूं तो बिटकॉइन का एनालिसिस एप्लीकेबल होता है इथीरियम के लिए, पोल्का डॉट के लिए, मैटिक के लिए और एक्सआरपी के लिए। सबकी मार्केट लगभग सेम चलती है बड़े टाइम फ्रेम के बेसिस पे। ओके गाइस, छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरी स्ट्रीम पर कोई भी बाय सेल नहीं करेगा, ट्रेडिंग नहीं करेगा। ऊपर जाके रहेगा ये तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ऊपर जा रहा है। ओके गाइस, चलो मैं यहीं से एनालिसिस करता हूँ इसका मिडल ऑफ द पॉइंट। यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखो, ये जो मार्केट है ये थोड़ी सी पॉजिटिव कर्व्ड है, तो मैं इसमें पॉजिटिव कर्विंग यूज़ करने वाला हूँ। आसान भाषा में बात करूँ तो कर्व लाइन यूज़ करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस, ऐसे करके। ठीक है, एंड इसमें मैं मैक्सिमम कनेक्टिविटी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ जिससे मुझे अच्छा खासा रियल ब्रेकआउट्स देखने को मिल सकें। जस्ट लाइक दिस, आप देख सकते हो इसको ऐसे करके, यहाँ पर है। और अब 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, मेरी बात सुन लो, वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। देखो मैंने इसमें कनेक्ट करा है, वैसे लाइन हमेशा वहाँ से कनेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, लाइन हमेशा वहाँ से कनेक्ट करनी चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेम पैटर्न क्रिएट हो सके। ठीक है, ओके। सो ये हमारे पास क्या है, ये कर्व्ड ट्रेंडिंग सपोर्ट है। सो देखो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, मार्केट अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की साइड ले जा रही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की साइड ले जाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पर हमारे सामने एक वेव है। ठीक है, अब ये वेव कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये बेसिकली पहले वाले वेव की तरह, देखो ऐसे ही मार्केट आ रही है, बस ये फेक आउट है एक तरह का। वेव बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, ध्यान से देखो। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये एक यहाँ पर ऐसा कोई पैटर्न यहाँ बना हुआ, सेम ऐसे पैटर्न बना हुआ, ज़्यादा फर्क नहीं, बस आप फेक समझ सकते हो, क्योंकि मार्केट में हमेशा पैटर्न कभी सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। और देखो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिला ना, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया, वाला जो सेम हिस्सा आपके सामने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेम यही है। बस फर्क क्या है, देखो यहाँ पर फर्क क्या हुआ है कि ये वाला जो पार्ट है ये छोटा हो गया है, ये वाला पार्ट बड़ा था पहले। ऐसे देखो, ये वाला पार्ट अब थोड़ा सा जैसे कि पावरफुल ऊपर जा रहा था, ये थोड़ा सा टेढ़ा ऊपर, यानी कि पहले वाला थोड़ा सा पावरफुल ऊपर जा रहा था। ठीक है, और ये वाला थोड़ा सा स्ट्रेट जा रहा है, यानी कि इसमें बुलिश पावर थोड़ी सी कम हो गई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सो इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें पता लगेगा मार्केट के चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में। और वो चेंज ऑफ करेक्टर क्या है मार्केट का, बुलिश एंगल्फिंग, हैंगिंग मैन, ये सारे के सारे चेंज ऑफ करेक्टर्स है। ध्यान से देखो, हैमर्स, हैमर उठा रहा है मार्केट को, हैमर उठा रहा है मार्केट को। ठीक है, कनेक्टिविटी देखो, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग मार्केट को उठा रही है। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पर आ जाओ, यहाँ देखो हैंगिंग मैन, सॉरी बुलिश एंगल्फिंग देखो, हैंगिंग मैन छोड़ो, बुलिश एंगल्फिंग, हैमर, इस लाइन पे जो भी टच हो रहा है उसको देखो। ठीक है, सारे के सारे पैटर्न, सारे क्या हमारे सामने चेंज ऑफ करेक्टर। सबसे पहला चेंज ऑफ करेक्टर क्या रहेगा, ये वाला। इसको मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मार्केट अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर आपको टॉप पे सारे के सारे ज्यादातर बेरिश पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि शूटिंग स्टार आ रहा है, वो बार बार फेल कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, मार्केट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, मार्केट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते जा रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का मूव किस साइड है, क्योंकि बहुत बड़ा कंसोलिडेशन वाला एरिया ना यहाँ पर। तो देखो इसका एक सोल्यूशन निकालता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के स्ट्रक्चर को हम लोग एक बोल्ट में रखते हैं, जैसे नट बोल्ट होता है ना, नट बोल्ट। तो जो बोल्ट है, ठीक है, जो बोल्ट होता है, नट बोल्ट जो होता है, जो बोल्ट जो होता है, ये बोल्ट है, इसके साइड में नट है, इसके आगे नट है। आगे वाला नट तो घूमता नहीं है, बोल्ट के साथ ही लग रहा है, तो जो बोल्ट है वो पीछे की साइड से जा रहा है, जा रहा है। अब ये बिल्कुल बीच का हिस्सा में यूज ही नहीं करना, ये वो चूड़ियों वाला हिस्सा है, इसमें चूड़ियाँ होती है ना। ठीक है, वो चूड़ियों वाला हिस्सा, इससे दूर रहना, इसको समझना नहीं है कुछ, हमें आगे कैसे फोकस करना, पीछे कैसे कैसे फोकस करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी डिमांड थी इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक यूज करेंगे लोग, सिंपल। ठीक है, अब ये 50% डिमांड रीजन से अपने आप को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, 50% ये इसका क्या हो जाएगा, मार्केट का एक रिवर्सल एरिया की तरह रिएक्ट कर रहा है, ये इसका 50% रीजन हो जाएगा जो यहाँ पर है। ठीक है, मैं भी 50% मार्क नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, समझ आ गया ना कि हमें इस बोल्ट से कोई मतलब नहीं है, इसे बस हटा दो। ठीक है, हमें हमें बीच बीच की चूड़ियों से कोई मतलब है, भूल जाओ उसको, कुछ हमें आगे से मतलब है और फिर बाद में पीछे से मतलब है बस। मतलब जैसे कि हमने वो बोल्ट घुमाया, तो जब तक वो चूड़ियों में आया नहीं तब तक हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक शुरुआत की चूड़ियों पर हमने ध्यान दिया, उसके बाद वो अंदर चलाता चला गया, हमें कोई मतलब नहीं उससे। और उसके बाद जो उसके आगे का जो बोल्ट है, जो जिससे कसते हैं, उस पर ध्यान देना, वो आगे का बोल्ट वही बनेगा जो पीछे का होता है, बिल्कुल सेम ऐसे। ठीक है, इसका 50% रीजन जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया वाला, ये 100% है, इसका 50% रीजन है। ये सेम बॉक्स वाला पैटर्न नॉर्मली बॉटम पे बनता है और मार्केट के ऊपर ले जाता है। अभी रिवर्सल डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मत समझो, यहाँ पर कैंडल रूट्स हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं यहाँ पर मार्केट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज शूटिंग स्टार, ये मेजर है, माइनर नहीं है। ये मार्केट का एक माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है, ये मार्केट का एक मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है, धीरे करके ऊपर की साइड लेके जाने की कोशिश कर रही है। दूसरी भाषा में मार्केट में हमें एक इस तरीके से पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, लाइक यू कैन सी लाइक दिस, ऐसे वाला पैटर्न। ये क्या कर रहा है, अपने आप को पीनट की तरह फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये आईएफसी रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ आईएफसी है नहीं, लेकिन हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही बोला आपने, है, सही पहचाना आपने। ये एक आईएफसी रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक आईएफसी रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर है ना आईएफसी, देखो यहाँ पर
ये है ना, बिल्कुल सही पहचाना ब्रो आपने, बहुत बढ़िया पहचाना। यहाँ पर देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मूविंग अप साइड, जब टुकड़ों में यहाँ पर सेलिंग आ जाए, मानना पड़ेगा भाई आपने कौन है, किसने जो है ये बात बोली भाई। इधर जरा एक बार नाम बताओ अपना, तुमने क्या पहचाना है यार, मानना पड़ेगा, पहचान लिया तुमने। 50% रीजन से आ रही है, अब देखो 50% रीजन ऐसा, देखो ये रहा, फिबोनाची को लगा के दिखाता हूँ आपको ऐसे करके, ये देखो 50% रीजन से शूटिंग स्टार का रिजेक्शन, ठीक है सेम। नाउ वी हैव ए 50% रिवर्सल एरिया, और मार्केट अपने चेंज ऑफ करेक्टर को रिजेक्ट कर रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दोनों ही मैं हूँ, कौन कौन नहीं है, दोनों ही मैं हूँ। सो अभी क्या हुआ है, अभी मार्केट में माइनर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, और ये अपने आप को डाउन साइड लाने की कोशिश कर रही है। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखोगे ये हाफ, जैसे फुल सप्लाई थी, फुल डिमांड थी सॉरी, फुल की आधा मूव इसने करा, आधे के साथ रिजेक्ट करा, एंड नाउ यहाँ से यहाँ तक जितनी मार्केट गिरी थी, और देखो कुछ हद तक अपने आप को यहाँ से यहाँ तक गिरा के और अपने आप को एक मिनी रिवर्सल एरिया देने की कोशिश करी। इसको हम लोग एक मिनी रिवर्सल एरिया कह सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर एक मिनी रिवर्सल एरिया कहाँ चला गया, ये रहा, हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं, ठीक है, छोटा सा रिवर्सल एरिया बस, ज़्यादा जैसे कि यहाँ पर था, ये था ना यहाँ पर छोटी सी टेस्टिंग वाला एरिया, जस्ट लाइक दिस। दूसरी चीज़, यहाँ पर कैंडल बॉडी डिके हो रही है, नीचे की साइड की बॉडी खत्म होती जा रही है कैंडल्स की, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में जो ये वाला एरिया था जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था, उसके हिसाब से मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में बाइंग कमजोर हो रही है, ठीक है, कमजोर हो रही है, इसका मतलब उसी से मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में बाइंग कमजोर हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर बाइंग पावरफुल होती तो वो अगर पहले इतना, देखो पहले समझा तो एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझो, एंगल से कैसे समझ में आता है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से लेके ये जो था 46 डिग्री पॉजिटिव में मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, कम हो गया, डिग्री डिग्री नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाइंग वाला ट्रेंड है वो थोड़ा वीक हो गया। और जब ऐसा होता है तो फायदा कौन उठाता है, सेलिंग वाला ट्रेंड, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई रिवर्सल नहीं है ना, यहाँ पर देखो कोई रिवर्सल नहीं है। अब ये जो रीजन है, जैसे मैं आपको समझाया, ये वाला जो रीजन है डबल सप्लाई, जैसे कल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मार्केट में ऐसा रीजन हो जाए तो डबल सप्लाई आती है, लाइक डबल सप्लाई, यानी कि इसी का ही सप्लाई वाला रीजन, जस्ट लाइक ये यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन, ठीक है, ये इसका जस्ट लाइक डबल सप्लाई वाला रीजन। अब ये जो रीजन होता है आफ्टर द एक्स्ट्रा सप्लाई, ये वॉल्यूम बर्स्ट होता है, और ब्रेकआउट के बाद का एरिया वॉल्यूम एग्जॉस्ट होता है, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल। यानी कि वो एक्स्ट्रा मूव जो मार्केट का एक्स्ट्रा सप्लाई लिया है बिफोर ब्रेकआउट, उसे वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं, और फिर अगर उससे भी ज्यादा आ जाए जिससे वो मार्केट का बड़ा वाला ब्रेकआउट तोड़ दे, जिसे हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, उसको हम लोग वॉल्यूम एग्जॉस्ट कहते हैं। और उस रीजन में मार्केट क्या करती है, अगर वहां पर मार्केट में रिवर्सल कैंडल्स आ जाती हैं, जस्ट लाइक ट्री बन जाता है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होने लग जाती है, रिवर्सल कैंडल्स आने लग जाती हैं, तो मार्केट में रिवर्सल्स क्रिएट हो जाते हैं। ये तब होता है जब अपनी मार्केट अपने आप को दोबारा उस एग्जैक्ट सप्लाई जोन तक लाने की कोशिश करती है। एग्जैक्ट सप्लाई जोन कहां तक था, एग्जैक्ट सप्लाई जोन था यहाँ तक, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ तक लाने की पूरी पूरी कोशिश करती है। और अगर ये लाने में फेल कर जाती है तो ट्रेंड कंटिन्यू टू डाउन, सप्लाई फिर से दोबारा डबल हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पर जितने भी हैमर्स हैं, अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले हैमर बना, बहुत पावरफुल हैमर था, ट्रेंड लाइन तक मैंने आपको बताया कि हैमर मार्केट को उठा रहे हैं, तो ये मार्केट के क्या हो जाएंगे, चेंज ऑफ करेक्टर, हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, हैंगिंग मैन, ये सारे के सारे पैटर्न्स क्या हो जाएंगे मार्केट में, चेंज ऑफ करेक्टर। तो अगर मार्केट इनको ब्रेक कर देगी तो दोबारा इनकी पावर खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये जब भी बनेंगे ये फेल होते रहेंगे, फेल होते रहेंगे, फेल होते रहेंगे, ठीक है। कितना बढ़िया हैमर है ये हैं? बहुत बढ़िया बुलिश एंगल्फिंग है ये तो, है ना, ये वॉल्यूम एग्जॉस्ट का रीजन है, ये तो बहुत प्यारा जो है भाई, ये तो बहुत प्यारा हैमर है, बुलिश एंगल्फिंग भी बहुत अच्छी है। इतना क्यों इंतजार किया जा रहा है इतना प्यारा हैमर आया हुआ है भाई, है, इतना प्यारा हैमर है, इतनी प्यारी बुलिश एंगल्फिंग है, इंतजार किसका किया जा रहा है, मेरे को एक बात समझ में नहीं, किसका इंतजार किया जा रहा है, किसका इंतजार किया जा रहा है, समझ में नहीं। स्वीप होने का। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो ग्रीन कैंडल है ना बड़ी वाली जो है, ये रियल है, हैमर से कोई मतलब नहीं है, हैमर को तो बनने दो, गैपिज्म का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है ये रियल है। कैसे है रियल, क्योंकि इसने अपना मूव पूरा दिया है। मतलब देखो अगर मैं बात करूं इस ग्रीन कैंडल की, ठीक है, तो ये एक रियल ग्रीन कैंडल है, देखो इसका इस हैमर से कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल हैमर को तोड़ के बाहर नहीं आई है, तो आफ्टर इफेक्ट्स नहीं बोलेंगे हम इस चीज को, नहीं, आफ्टर इफेक्ट्स तब होता है जब मार्केट में हैमर को ब्रेक करके दोबारा हैमर बने, या बुलिश एंगल्स बने। ब्रेक थोड़ी कराया, बताओ ब्रेक करा इसने यहाँ पर, खुद बताओ क्या इसने ब्रेक करा यहाँ पर, ब्रेक ही नहीं करा, हैमर को ब्रेक ही नहीं करा, और उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई इतनी बड़ी, तो उसका मतलब रियल ग्रीन कैंडल है। आफ्टर इफेक्ट्स तब होते हैं जब हैमर को ब्रेक करके अगर कोई ग्रीन कैंडल बन जाए, ये आफ्टर इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। रीटेस्टिंग हो चुकी है, दिस इज रीटेस्टिंग, वाई, ध्यान से देखो, फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, यहाँ तक का रीजन आपको लगा के दिखाता हूँ, इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक लगाता हूँ, ये देखो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक की ग्रीन कैंडल थी, यही ग्रीन एरिया में उठाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाता हूँ, और ये मार्केट का रीटेस्ट रीजन है, ये वाला एरिया जो है, ठीक है।
ये मार्केट का क्या है, एक रीटेस्ट एरिया है। जब ऊपर से गिर रही थी तो क्या बनाया था, एक स्पिनिंग टॉप। इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे तो क्या दिखेगा, स्पिनिंग टॉप। ठीक है, हो गया रीटेस्टिंग, हैमर गायब फिर फंस गए बेचारे हैमर वाले हो गया रीटेस्टिंग, वापस मूव आ गया सेम वाला, सप्लाई 4 गुना। यस, व्हेन वी हैव ए रिपीटिंग स्ट्रक्चर। अरे यार ये आया क्यों नहीं, रुको इसका नाम चेंज करता हूँ, ये देखो। ठीक है, जैसे कि ये वाला एरिया था ग्रीन वाला, नीचे आती है ऊपर जाती है स्पिनिंग टॉप नीचे, नीचे आती है ऊपर जाती है स्पिनिंग टॉप नीचे, सेम टू सेम मूव। ठीक है, इतना प्यारा ग्रीन एरिया था ये हैं? रेड ट्रैप नहीं, नहीं ये कोई रेड ट्रैप नहीं है, दिस इज नॉट अ रेड ट्रैप। समझ में आ रहा है सबको, कंफ्यूजन तो नहीं है? ये हैमर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए आ रहे थे। अरे यार जो मार्केट पे इतना सुंदर सुंदर आ रहा है, मैंने बोला था मैं तुम्हें लुभावनी चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, लुभावने यही तो आएंगे लौट के, तुम्हें सीधे थोड़ी मिलेंगे। अब तुम्हें यहाँ पर डी ग्रेड का पैटर्न मिल रहा है, ये डी ग्रेड का पैटर्न है, दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे तो एक स्पिनिंग टॉप दिखेगा, और वही पैटर्न है जो मार्केट को ऊपर से नीचे गिरा रहा था रीटेस्टिंग पर। ऑब्जर्वेशन तेज करो, समझ में आ जाएगा। हो गई सप्लाई डबल, हो गई सप्लाई डबल। यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना मूव था मार्केट में, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो लगभग आ गया, लगभग आ चुका है। अब ये देखो मार्केट का नेक्स्ट मिनी रिवर्सल एरिया, जैसे कि यहाँ पर मैंने लगा के आपको दिखाया था, ये रहा इतना, यहाँ से यहाँ तक अभी वाला दिवस आर्यन लिंक से लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। भाई रीस्टार्ट कर लो, अगर जिसकी स्ट्रीम लैग कर रही है रीस्टार्ट कर लो, मेरे उसको यूट्यूब को जो भी है। ठीक है, चलो गाइस, मार्केट का साथ के साथ एक बात ध्यान और रखो, मार्केट का मेजर चेंज ऑफ करेक्टर की रीटेस्टिंग थी ये, छोटी मोटी रीटेस्टिंग नहीं है ये कोई छोटी मोटी रीटेस्टिंग नहीं थी, ये मार्केट की मेजर चेंज ऑफ करेक्टर की रीटेस्टिंग थी। जैसे कि माइनर चेंज ऑफ करेक्टर की रीटेस्टिंग वैलिडेट थी अप टू, जैसे इसकी रीटेस्टिंग थी, आई नहीं इसकी रीटेस्टिंग तो यहाँ पर आई थी, मतलब क्रॉस करने के बाद यहाँ रीटेस्टिंग आई थी। ठीक है, इसको हमने ध्यान नहीं दिया ज्यादा, इसका मूव वैलिड था अप टू यहाँ तक बस। अब ये जो मेजर चेंज ऑफ करेक्टर की रीटेस्टिंग हुई ना, इसका मूव पता कहाँ तक वैलिड है, वैलिड क्या है तो हो गया पूरा, क्या मैं एक्सप्लेन करूँ, यहीं तक ये तो वैलिड था इसका मूव बस। बस अब इसका मूव यहाँ तक वैलिड है, पूरा का पूरा कर्व लाइन कंप्लीट हो चुकी है, सप्लाई पूरी आ चुकी है डिमांड के बाद। ये जो यहाँ पर तख्ता पलट हुआ है वो बेसिकली इसकी वजह से हुआ, क्योंकि जो डिमांड है वो थोड़ी नेगेटिव हो गई थी। ठीक है, थोड़ी नेगेटिव हो गई थी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट में, यहाँ से नीचे का रीजन क्या है सारा, वही वॉल्यूम बर्स्ट, वॉल्यूम एग्जॉस्ट, सेम वही चीज जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिली, सेम टू सेम वही चीज। ठीक है, यानी कि सप्लाई पूरी की पूरी यहाँ पर डबल हो गई दोबारा से, और इसकी भी डबल हो गई, सेम वही रीजन, सेम अगेन वही चीज यूज होगी। कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, ये वाला रीजन, क्या बात है, कितना बड़ा एरिया निकला इसके बाद, है ना, मस्त। ओके, जैसे जैसे वो नीचे आती जा रही है वैसे वैसे उसके रेड कैंडल के नीचे देखो सबसे बड़ी लाइन आई, अब ये मार्केट की सबसे बड़ी बुलिश रिजेक्शन एरिया है। वाई, क्योंकि जितनी रेड कैंडल्स आई थी उनमें इतनी बड़ी कैंडल के बाद इतनी बड़ी लाइन बॉटम पे नहीं बनी, यानी कि जिसमें हम रिजेक्शन लाइन जिसको बोलते हैं ना, इतनी बड़ी विक नहीं बनी किसी भी कैंडल के अंदर, रेड कैंडल के अंदर। तो कोई बुलिश प्रेशर नहीं, अब इसके अंदर बुलिश प्रेशर आया, देखो अगली कैंडल ग्रीन बन गई, इसका मतलब होता टी नहीं बन पाया बेचारा, अगली ग्रीन कैंडल छोटी रह गई, दोबारा से स्पिनिंग टॉप आ गया है, इसका मतलब अगेन रीटेस्टिंग। लेकिन इस बार स्पिनिंग टॉप आया ग्रीन, पहले रेड आ रहा था, बार बार याद है 2 बार से रेड आ रहा था, लेकिन इस बार ग्रीन आ गया। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस, दिस इज रीटेस्टिंग अगेन। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना एरिया था मार्केट ने उतना ही ट्रैवल करा लगभग लगभग, और अपने आप को हमें इस जगह पर रीटेस्टिंग दिया लाइक दिस एरिया। ठीक है, स्पिनिंग टॉप है अगेन। ठीक है, मार्केट में दिस इज एज ए मिनी रिवर्सल एरिया। ठीक है, एंड दिस इज 50%, इसको हटाए थे, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सप्लाई को डबल कर दिया ना, तो इसके में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये सिर्फ यहाँ तक एप्लीकेबल रहेगा। अब यहाँ पर हमारे सामने, ये हमारे सामने एक रीटेस्टिंग। ठीक है, अब देखो तो मैं दिखाता हूँ एक चीज़ नहीं, ध्यान से देखो, दोनों बार की रीटेस्टिंग में जो ये सेकंड कैंडल है वो प्योर रेड बनी थी। ठीक है, प्योर रेड बनी थी ना, सेकंड कैंडल प्योर रेड, स्पिनिंग टॉप के बाद सेकंड कैंडल प्योर रेड। इस बार इसमें प्योर रेड नहीं है, ये इसके अंदर नीचे से बुलिश प्रेशर लगा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब मार्केट बिल्कुल बॉटम पे आने लगती है तो वो ओवर सोल्ड कंडीशन पे आती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो रेड कैंडल्स होते हैं उनके बॉटम पे लाइन बनती है, बड़ी बड़ी लाइन बननी शुरू होती है, बड़ी बड़ी लाइन, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पर बहुत बड़ी लाइन बनी थी ना इस जगह पे, इस कैंडल सेम यहाँ पर बन रही है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे मार्केट ओवर सोल्ड होने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर सप्लाई अगर आधी हो गई तो मार्केट में एक पॉजिटिव रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें पॉजिटिव पैटर्न चाहिए। देखो मार्केट में पहली बात तो सुनो, बुलिश एंगल्फिंग फेल हो रही है बार बार, ऑलरेडी बता चुका हूँ, हैमर भी फेल हो रही है, क्योंकि वही पहले काम कर रहे थे, पहले यही तो काम कर रहे थे। ये देखो मैंने आपको बुलिश एंगल्फिंग मार्क करके बताई थी, क्योंकि वो काम कर रहे थे, अब यहाँ के वही फेल करेंगे। इनमें से अगर एक भी बुलिश एंगल्फिंग काम कर गई तो मार्केट का रिवर्सल हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। इसीलिए ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, नया चेंज ऑफ करेक्टर लगाएंगे, नया सब कुछ यूज करेंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं, ये भी सेंट्रल एरिया था।
परफेक्ट। अब देखो यहाँ पर कमी आ रही है धीरे धीरे करके, देखो छोटी होती जा रही है, बॉडी छोटी होती है, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ सेलर्स के अंदर कमी आ रही है। ऊपर से जब डायरेक्ट गिर रही थी तो ऐसा हो नहीं रहा था। मार्केट का माइनर चेंज ऑफ करेक्टर रहेगा, ये स्पिनिंग टॉप जो मार्केट को बार बार नीचे गिरा रहा है, बार बार नीचे गिरा, ये तो गिरा रहा है मार्केट को, तो अगर मार्केट इसको तोड़ देगी तो पावर खत्म हो जाएगी इसकी, जिसका मूव वैलिड रहेगा अप टू दिस एरिया, ठीक है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन का यही रहेगा कि अगर वो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है तो कंटिन्यूएशन है, तो ये तो इसका माइनर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं होगा, बड़ा वाला तो यही रहेगा, ये वाला, ठीक है, छोटा वाला। जस्ट लाइक ये चेंज, ये टेस्टिंग है यहाँ पर। अब हमें वो पैटर्न आइडेंटिफाई करने हैं जो मार्केट में फेल हो रहे हैं, ठीक है। कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग जो पैटर्न मार्केट में फेल हो रहे हैं, हम उन पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपल, सबसे पहले एक हैमर जैसी पैटर्न आई थी, पार्शियल हैमर इसको हम बोलते हैं, उसके बाद ये हैमर कमजोर हो गया था, लोगों ने भरोसा तोड़ दिया था इसके ऊपर, तो इसमें होल्डिंग वॉल्यूम कम हो गया था। भरोसा तोड़ने का मतलब ये होता है, बिल्कुल जो पहले काम कर रहे थे हमें उन्हीं पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि हैंगिंग मैन बन रहा था, ठीक है, वो सब चीज़ देखो, ये हैंगिंग मैन बनना शुरू हो गया, देखो बॉटम पे हैंगिंग मैन बन रहे हैं। तो हमें हैंगिंग मैन के बाद अगर एक बुलिश एंगल्फिंग यानी कि एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखती है तो हमें एक कंबाइंड बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न मिलेगा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैटर्न। जब तक ये नहीं आएगा ना, ये उठने वाली नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एक बुलिश एंगल्फिंग, एक हैंगिंग मैन के साथ एक बुलिश एंगल्फिंग चाहिए, तभी हमें मार्केट में एक चेंज ऑफ करेक्टर देखने को मिलेगा, वो भी पॉजिटिव साइड। हैमर आते रहेंगे, धोखेबाजी होगी, लुभावने रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एरिया ही सारा लुभावने। अब देखो ऊपर नहीं गई, अगेन नीचे आ गई, ऊपर का क्या करा, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करा, नीचे का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यानी कि रीटेस्टिंग को और मजबूत बना दिया इसने फिलहाल। और धीरे धीरे करके ये अपने आप को कमजोर भी कर रहे हैं सेलर, क्योंकि देखो इनके बॉडी खत्म होती जा रही है, नीचे की साइड लंबी शेडोज हैं, ऊपर की साइड नहीं है, धीरे करके शेडोज भी कम। देखो इसी कंडीशन में तो मार्केट में वॉल्यूम कंट्रक्शन का कॉन्सेप्ट बनता है, ट्राइंगल। अब इसका ब्रेकआउट हो रहा है, ये इसका ब्रेकआउट हो रहा है, हो रहा है, यस, नीचे से पुलिस प्रेशर आ रहा है इनके अंदर। तो हमें चाहिए एक हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न या बुलिश पार्शियल हैंगिंग मैन और उसके साथ एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, इट विल मेक ए परफेक्ट बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न व्हिच कैन मेक द मार्केट्स कैरेक्टर चेंज। उसके बाद हमें चाहिए मार्केट का माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिससे हमें ट्रेंड फॉलोइंग में हेल्प मिलेगी, ट्रेंड का फॉलो होने में तो बहुत जरूरी है। ओके अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, अरे इसको लगाओ, इसको हटाता हूँ फिलहाल के लिए, समझाने के लिए था बस। ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, स्पिनिंग टॉप के साथ मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ ऐसे करके, लाइक दिस। परफेक्ट, ये कर्व्ड रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये कर्व्ड रेजिस्टेंस है जो मार्केट का ब्रेकआउट कर चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है कर्व रेजिस्टेंस का, ठीक है। नीचे क्या है, एक पार्शियल हैमर जैसी कैंडल, पार्शियल हैंगिंग मैन जैसी कैंडल है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, बनी हुई है, बनी हुई है। अब मार्केट का बस चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अगर यहाँ पर भी दोबारा से ऊपर से बेरिश प्रेशर आ गया तो बेचारे संघ की मेहनत खराब हो जाएगी, बेचारों की मेहनत खराब हो जाएगी। अब एक चीज़ नोटिस करो, ग्रीन कैंडल के नीचे प्रेशर ज़्यादा है या ऊपर ज़्यादा है, सॉरी रेड कैंडल के, ये पता है ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर बार बार, पता ऊपर भी ऐसे हो रहा था, जैसे हम ऊपर की साइड थे यहाँ पर भी ये चीज़ होती है, क्योंकि होता क्या है, जब भी मार्केट किसी लेवल पर होती है ना तो वो अपने आप को किसी पैटर्न के अंदर ढालने की कोशिश करती है, वो ऊपर और नीचे दोनों साइड के लोगों के ना वॉल्यूम एब्जॉर्व करती है, ताकि किसी एक साइड में बहुत अच्छा मूव दे सके, ठीक है, बहुत अच्छा मूव दे सके। ऐसा कभी होता है, यहाँ पर हुआ नहीं था क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हो गई थी, जैसे नीचे आती जा रही है इसका पैटर्न बढ़ता जा रहा है। देखो अभी पैटर्न तुम देखो पहले से ज्यादा बड़ा हो गया, पहले छोटा था और बढ़ता बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये होता है इसी जगह पर कि मार्केट क्या करती है, दोनों साइड के वॉल्यूम को एब्जॉर्व करने की कोशिश करती है। इसमें जीतता वही है जिसको, जो सपोर्ट पे होता है या फिर जो टॉप पे होता है वो जीतता है, इसके जो सेंटर पे होता है वो कभी नहीं जीतता। कि अभी ये लुढ़काएगी कुछ लोगों को, ऊपर नीचे दोनों लोगों को लुढ़काएगी, ऑलरेडी मार्केट में प्रेशर्स लगे हुए हैं, दबा दो। रेड कैंडल के बॉटम पे देखो बस, तुम और कुछ मत देखो, ग्रीन को तो भूल जाओ, ग्रीन के ऊपर एक भी लाइन नहीं है, ऊपर से कोई बेस प्रेशर नहीं है इसके पास जो रियल हो, फेक ही होगा जो होगा। प्रेशर प्रेशर तो सिर्फ रेड कैंडल्स के बॉटम पे लगाओ जो बुलिश प्रेशर दिखा रही, बस ग्रीन के ऊपर एक भी प्रेशर नहीं हो, धीरे करके वो खत्म हो रहा है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑलरेडी बता चुका हूं कि मार्केट में अगर रिवर्सल आना है तो वो सिर्फ हैंगिंग मैन के साथ बड़ी सी ग्रीन कैंडल ला सकती है, क्योंकि वही हिम्मत कर रही थी पहले भी, ठीक है। आएगा तो उसके बेसिस पे आएगा, वरना उसके अलावा नहीं आ सकता, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब तक ग्रीन कैंडल के टॉप पे बड़ी सी लाइन नहीं आ जाती तब तक मार्केट रिवर्स नहीं करने वाली। ओके चलो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का एमएमसी का फेज 2 शुरू हो चुका है, जिसके अंदर मैं आपको दिन में बताया करूंगा डेट एंड टाइम एनालिसिस, जिसका मैं शाम को बताऊंगा। मतलब यहाँ पर आपका रेंज एनालिसिस शुरू हो जाता है, और ये कैसे काम करता है ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत पावरफुल चीज़ है। देखो रेंज एनालिसिस वैसे किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस ये है कि अगर मैं मान के चलो मैं इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस कर रहा हूँ तो उसके अंदर क्या होता है, रेंज एनालिसिस को हम लोग हमेशा डे टाइम फ्रेम पे करते हैं, मतलब हमें रिकमेंड होता है कि हमें डे पे ही करना, उससे हम कर नहीं, उससे कम नहीं कर सकते हम लोग, उसमें रिकमेंडेशन रहती है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। देखो ये पहली बात तो ये ट्रेडिंग की कोई दुनिया नहीं है, दिस इज नॉट फॉर ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, पहले समझ लो आप, ये एनालिसिस की दुनिया है, इसमें ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं होता।
इसमें जो रेंज एनालिसिस होता है ये मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम कर तो लेते हैं लेकिन रियलिटी में इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि ये एक्यूरेट तो होती है लेकिन हाईली एक्यूरेट नहीं होती, मतलब SAC के अंदर नहीं आती। एमएमसी में SAC आता है, सुपर एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट के अंदर ये नहीं आती, सुपर एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट के अंदर सप्लाई डिमांड आते हैं। तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के अंदर आता है, यानी कि कंपनी की आने वाली ग्रोथ कब, डिक्लाइन कब, ठीक है, डिप्रिसिएशन कब, वो सब चीज़ें से पता लगता है। तो इस फर्स्ट एनालिसिस के लिए यूज की जाती है, नॉट फॉर बाय सेल ट्रेडिंग। लेकिन तुम्हें जानकारी इसकी होनी चाहिए, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कि अगर मैं सुबह बैठा हूँ, जैसे हम अपने लाइफस्टाइल के बारे में बात करें ना भाई, हमें अपने से मतलब है, तो अगर मुझे पता है कि मैं सुबह 10 बजे खराटे मार के उठता हूँ और मुझे पता है कि 10 बजे उठ के मैं सीधे 12 बजे सिस्टम पे बैठ जाता हूँ या 12:30 बजे तुम्हारे सामने बैठ जाता हूँ मैं आके, ठीक है। अब अगर 12:30 बजे मुझे मार्केट कंसोलिडेट दिखती है तो मैं अपना रेंज एनालिसिस यूज करके कंसोलिडेशन को पहले से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये कब तक, मुझे पता 12:30 से मेरे एनालिसिस के हिसाब से 2-2:30 बजे तक ये कंसोलिडेशन खत्म होगा, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट में 2:15 पे आके बैठ जाऊंगा। ये जो आइडेंटिफिकेशन है, ये तुम्हें रेंज एनालिसिस से पता लगेगा, यानी कि इट कैन सपोर्ट्स यू कि मार्केट से आपको उस हिस्से से बाहर निकाल के रखेगा जिसका कोई मतलब नहीं, जिसमें काम करने का मतलब ही नहीं, सिर्फ हमें करना ही नहीं है कुछ। तो जो हमारे मतलब की मार्केट होगी, हमारे बेनिफिट का एरिया होगा, एरिया ऑफ बेनिफिट, हम सब सिर्फ उसी में फोकस करेंगे, ठीक है। वैसे एमएमसी में क्या है, मैंने एमएमसी को इस तरीके से डिजाइन किया हुआ कि आप मार्केट के किसी भी टाइम पे बैठ जाओ, इजीली आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा मन नहीं करता ना, हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं, तो जो हमारे मन के हिसाब से सिस्टम है, हम लोग अपना बेनिफिट देखेंगे। और इसी तरीके से अगर मुझे लगता है कि मैं 10 बजे उठाऊं और 10 बजे उठते ही 10:30 पर AM पर मुझे मूव आने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 10:30 तक अपने को रेडी कर लेता हूँ, 10:30 में मूव आने वाला होता है क्योंकि कंसोलिडेशन खत्म होने वाला होता है, मैं वहीं पर अपने पोजीशन वगैरह ले लेता हूँ और फिर मैं जो है 2-3 घंटे में मुझे लगता है कि पोजीशन खत्म हो जाएगी, तब जाके मैं मार्केट को खोल के देखता हूँ मेरी पोजीशन चल रही होती है। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ इसमें किस तरीके से करते हैं हम लोग। यहाँ तक सबको समझ में आ गया रेंज एनालिसिस का यूज किस लिए होता है, पहले पहले बताओ, ये समझ में आ गया सबको? ओके। तो सबसे पहले हम लोग रेंज एनालिसिस के अंदर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पहला कॉन्सेप्ट एमएमसी के रेंज एनालिसिस का सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एरिया, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो TIA, मतलब एक्टिव ट्रेडिंग, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रेडिंग। एक्टिव ट्रेडिंग यानी कि जब ट्रेंड बन रहा होता है तभी एक्टिव होंगे हम लोग, तो उसको हम एक्टिव ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। ठीक। क्या कह रहे हो भाई, रुको जरा, अरे एक्टिव ट्रेडिंग मतलब वो एरिया जो हम लोग ट्रेडिंग करने के लिए एक्टिव होते हैं। मैं अभी यहाँ पर ट्रेडिंग का यूज कर रहा हूँ वर्ड, ठीक है, एनालिसिस का यूज नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रहे दोनों में बहुत फर्क होता है। तो मैं आपको पहले स्ट्रक्चर समझाता हूँ। जैसे हमारे सामने मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है ऊपर की साइड, और मूव करने के बाद फिर वो एकदम से नीचे गिरने लगती है, फास्ट नीचे गिरती है। तो जब वो अपने किसी जोन में आ जाती है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने एक सपोर्ट जोन है इस तरीके से, ओके, वो यहाँ आ जाती है। अब जब मार्केट में यहाँ पर हमारे सामने, जैसे मान के चलो कि मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करी हुई है, और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर क्या हो जाता है, एक ब्रेक हो जाती है ट्रेंड लाइन, ठीक है, एक ब्रेक डाउन हो जाता है, नीचे की साइड मार्केट चली जाती है तो एक ब्रेक डाउन हो जाता है। इस ब्रेक डाउन के बाद मार्केट अपने आप को रिटेस्ट करती है ऐसे करके, और फिर ऊपर जाके फिर नीचे आने लग जाती है, ठीक है, मतलब नीचे आने लग जाती है। तो जब भी नीचे आने लगती है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है, मतलब यहाँ से लेके जो आपको टाइम मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है, कि हमें ये तो पता ही हमारा टारगेट है, मैं तुम्हें बहुत आगे के लेवल की बता रहा हूँ चीजें, ध्यान से समझना। टारगेट तो हमें पता है यहाँ तक लगा हुआ है हमारा मार्केट में, अगर हमने यहाँ से शॉर्ट कर रखा है तो हमें पता टारगेट यहाँ तक लगा हुआ है। सिर्फ ये काफी नहीं होता एक एनालिस्ट के लिए, उसे ये भी बताना पड़ता है कि टारगेट यहाँ तक है, टाइम कितना लगेगा यहाँ तक जाने के लिए, वो टाइम का जो आंसर होता है वो छुपा रहता है इसके पिछले ट्रेंड में। अगर मार्केट इस तरीके से पहले गिरी होती है तो वो उतना ही टाइम लेती है आगे, जितना टाइम वो पीछे लेके आई थी उतना ही टाइम वो आगे लेती है। ये सेम टाइम यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाता है, और तुम यकीन नहीं करोगे ये इतना एक्यूरेट होता है, ये इतना एक्यूरेट होता है कि अगर इसके अंदर अगर मान के चलो 22 कैंडल बनी है तो इसके अंदर भी 22 कैंडल बनती है। बेशक 22 कैंडल तुम्हें ऐसी ना मिले कि बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई या बड़ी सी रेड कैंडल बन गई, उसके अंदर तुम तोड़ोगे ना उसको या कंबाइन करोगे तब पता। तो कब, अब ये तो पता है टारगेट तो सबको पता हिट हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है, कब तक करेगी ये ट्रेंड, कब तक आएगा मैं समझे। तो हम घूम फिर के, जैसे मैंने यहाँ पर 12:30 बजे यहाँ पर मैंने शॉर्ट करा था, मान लो यहाँ मैंने 12:30 बजे शॉर्ट किया था, और मेरे टाइम के हिसाब से मुझे यहाँ पर सिर्फ 3 घंटे के अंदर, एग्जैक्ट 3 घंटे के अंदर मुझे मार्केट यहाँ दिखनी चाहिए नीचे। तो 3 घंटे बाद मैं आता हूँ, यानी कि 3:30 बजे मैं आता हूँ और यहाँ देखता हूँ मार्केट मेरी यहाँ घूम रही होती है इस रीजन पे। अब मैं अपनी पोजीशन यहाँ कर दूंगा क्लोज, टाइम स्पेंड हो चुका है। और अगर मार्केट यहाँ के दोबारा से वो स्ट्रक्चर करती है, यानी कि ऊपर जाने के बाद मार्केट अपना दोबारा से यहाँ एक ब्रेकआउट कर देती है, जैसे यहाँ पर दोबारा से एक ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, तो अब मेरा कंसोलिडेशन वाला फेज शुरू होगा, मैं इस कंसोलिडेशन वाली मार्केट से
दूर रहूंगा। तो हम जैसे एनालिस्ट के लिए टाइम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरा सबसे ज्यादा टाइम इसी में गया है, टाइम को समझने में मेरा सबसे ज्यादा टाइम गया, क्योंकि यहाँ पर बाय सेल की दुनिया नहीं होती, एनालिसिस की दुनिया में बाय सेल नहीं होता कुछ भी। ये होता है कब तक कहां तक, क्योंकि सवाल पूछा जाता है कितना, हाउ मच, यहां तक आएगी कब तक। हम कब तक अपने इन्वेस्टर्स को वेट कराते रहे, कब तक इन्वेस्टर्स को वेट कराते रहे, कंपनीज को कब तक डेटा दें हम लोग, वो सवाल पूछा जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं मैं ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एनालिसिस के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से अब मैं आपको ग्राफ पे लेके चलता हूं, वहां आपको समझाता हूं कैसे होता है। ये देखो तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल। इसके लिए ट्रेडिंग व्यू में अलग से एक टूल आता है जिसको हम बोलते हैं मेजर, प्राइस रेंज, डेट एंड प्राइस रेंज। ये वाला टूल हम यूज करते हैं। यहां से सेलिंग शुरू हुई थी, यहां तक सेलिंग आई और यहां खत्म हो गई, ठीक है, ऐसे करके इतना ही हिस्सा मार्केट ने अगली बार लगाया, फिर यहां से बाइंग। सेम स्ट्रक्चर है यहां से यहां तक का, यू कैन सी लाइक दिस। ये आपके सामने निकल के आ गया और मैंने क्या करा, यहां से लेके यहां तक का एंड देन यहां से लेके यहां तक का, लाइक दिस, एग्जैक्ट सेम टाइम। ऐसे पता लगता है कि अगर मार्केट नीचे आएगी, ये तो पता है मैं कैसे आ रही है, कितने बार्स में आएगी, कितने कैंडल में आएगी, कितने मिनट में आएगी। यहाँ तो मिनट का चाहिए क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर 1 डे का टाइम फ्रेम है तो उसमें उसमें ये लिखा था कि यहाँ 4 दिन में आएगी, 5 दिन में आएगी, 5 कैंडल में आएगी, 6 दिन में, इस तरीके से होता है। तो इसमें ऐसे हेल्प मिलती है कि मैं आइडिया हो जाता है कि अगर मार्केट में 4 मिनट हो चुके हैं तो इसका मतलब अगर मैंने आंख बंद करके बोल दिया कि भाई मुझे पता है मेरा एनालिसिस, जैसे एक अंधा भी ट्रेडिंग कर सकता है, इस कॉन्सेप्ट से एक अंधा भी ट्रेडिंग कर सकता है। उसे बता दिया कि भाई मार्केट में से मैं आंख बंद करके बोल रहा हूँ भाई मार्केट में अभी यहाँ पर एक मार्केट डाउन साइड आई थी और वहां पर मार्केट में 16 कैंडल बनी थी 1 डे के टाइम फ्रेम पर, और उसके बाद मार्केट में 5 कैंडल में वो ऊपर उठ गई, 5 कैंडल में ऊपर उठ गई और अब मार्केट वहां पहुंच गई जहां से वो पहले गिरी थी। अब वहां से मार्केट अगर नीचे गिरती है तो मैं 16 कैंडल का कॉपी पेस्ट करके यहाँ लगा तो मेरे हिसाब से 16 दिन में मार्केट गिरनी चाहिए। और मैं बोलता हूँ आज कौन सा दिन है, आज 15, कल 16 दिन है ना, 16 दिन आ गया। आज मैं बोलता हूँ ब्रोकर से भाई मेरी पोजीशन सारी क्लोज कर दे 16 दिन। मैं देखता हूँ तुम्हारा तो प्रॉफिट हो गया, आंख खोल के पता लगा। तो एक अंधा भी इस तरीके से कर सकता है। ये रेंज एनालिसिस होता है। टाइम के हिसाब से पोजीशन को क्लोज किया जाता है, प्राइस के हिसाब से नहीं किया जाता। लेकिन इसमें आपको सिर्फ रेंज एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं होता, चार्ट एनालिसिस भी तो चाहिए। तो तुम्हें चार्ट ही समझ में नहीं आएगा तो रेंज का क्या करोगे। तो इसलिए पहले एमएमसी का फेज 1 समझना, उसके बाद यहाँ आना। इसलिए एडवांस लोगों के लिए है, मैं पहले बता चुका हूँ, ये अलग है। ये तब यूज होगा इफ यू नो द हाउ द मार्केट वर्क्स। स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझोगे तो उनकी एक्यूरेसी, ठीक है, उनकी एक्यूरेसी तभी तुम्हें समझ में आएगी। उस टाइम पे वो तभी क्लोज हो पाएगी जब तुम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, समझ आया। लेकिन इसके लिए और वही चीज मैं बार बार बोलूं, इसके लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से सप्लाई डिमांड एमएमसी के कॉन्सेप्ट अच्छे पता होने चाहिए, उसके बाद ही आपको समझ आए। इसलिए बोल चुका हूं, कुछ लोगों को गलत लगेगा क्योंकि उन्हें यही नहीं पता। मैं पिछले 1 महीने, पिछले 100 दिन से क्या समझा रहा हूं, वो आज पहली स्ट्रीम पे आके सीधे मुझे गलत बोल देंगे। आपके लिए भाई गलत ही ठीक है, कर रहा हूं उस गलत, ठीक है, ठीक है। तो ये था गाइस ट्रेंड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ट्रेंड का कॉन्सेप्ट, ओके। ट्रेंड का कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम करता है। कभी कभी क्या होता है कि इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अभी तो मैंने आपको सिंपल समझाया है, ये बहुत सिंपल समझाया, तो मैं बिल्कुल सिंपल जिसे कहते हैं, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी कभी तुम्हें सप्लाई जैसे डबल हो जाती है तो यहाँ टाइम भी डबल हो गया, तो टाइम भी हमारा 2 गुना हो जाता है, या टाइम हमारा 4 गुना हो जाता है। इस तरीके से भी होता है क्योंकि बार्स जो कैंडल होती है वो दिन के बराबर, मान लो 1 डे की टाइम फ्रेम की कैंडल है, अगर मैं डिमांड डबल कर रहा हूँ तो मतलब टाइम भी तो डबल हो गया यहाँ पर। ये भी होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए बहुत हाईली एक्यूरेट करना पड़ता है। बस आपको समझाना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है और मैं इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैंने कर दिया। जैसे कि भी मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, ब्रेकआउट करके और डबल यहाँ पर लेके चली गई, तो ये वाला जो यहाँ पर जो सप्लाई है वो बेसिकली डबल हो चुकी है। इसका मतलब यहाँ पर टाइम भी डबल हो चुका है। ऐसा होता है। इस कंडीशन में आपको हमेशा रिवर्सल पैटर्न को देखना, अगर नहीं बने तो टाइम डबल, यानी कि अब तुम्हें 2 दिन और लगने वाले हैं। अगर 1 डे का टाइम फ्रेम है तो 2 दिन और लगने वाले हैं, 2 दिन लग गए, 2 दिन और लगने वाले हैं। या 2 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 2 मिनट लग गए, 2 मिनट और लगने वाले हैं, 2 मिनट और पेशेंस करना है, सप्लाई डबल हो जाएगी। इसका मतलब रिस्क रिवॉर्ड डबल हो जाएगा। इस तरीके से होता है। समझ आया सबको। हाँ, मैं तुम्हें डे 1 डे का टाइम फ्रेम पे देता हूँ, रुक जाओ। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, सिंपल समझ में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, ऐसा कोई फर्क नहीं है, ठीक है। देखो मैं तुम्हें यहाँ से समझाता हूँ बिल्कुल क्लियर एग्जांपल से कैसे पता लगता है। अ, ये देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पैटर्न देखो, ये देखो, ये देखो, ये पैटर्न ध्यान से देखते रहो। ये सारे डीएनए वाले पैटर्न्स हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं। जब भी ये पैटर्न्स बनते हैं इनका एक टाइम होता है, ये इतने टाइम तक बनते हैं फिर अपने आप को खत्म कर देते हैं, इतने टाइम तक बनते हैं फिर अपने आप को खत्म कर देते हैं। कंसोलिडेशन का भी टाइम डबल होता है, बिल्कुल कंसोलिडेशन का भी टाइम डबल। पता है तुम्हें, जो प्रैक्टिस करोगे ना 100-150 बार, तुम ये चीज खुद नोटिस करोगे। प्रैक्टिस करोगे तो 100-150 बार तुम खुद नोटिस करोगे, हाँ यार ऐसा होता है मार्केट में। रेंज एनालिसिस के बेसिस पे ही हमारे को इस सब चीज़ों से पता लगता है। नोटिस वाली चीज़ है सारी, और कुछ नहीं है। जैसे ये देखो, एक तो ये एनालिसिस हो गया, देखो एक ही वाला हो गया, ये देखो सेम है। ये सेंट्रल एरिया मार्केट का, देखो ये सेंट्रल एरिया, सेंट्रल से जितना टाइम इसने यहाँ से लेके यहाँ तक लिया था इसको उठाने में, उतना टाइम और उतना वॉल्यूम इसने वहां तक उठाने में ले लिया।
और वहीं ऊपर टॉप पे जाके अपने आप को नीचे गिरने लग गई। उतना टाइम लिया ना इसने, इसे बोलते हैं रेंज एनालिसिस। 22 दिन पहले लिए इस स्ट्रक्चर तक आने के लिए, 22 दिन अब और ऊपर लिए उस स्ट्रक्चर जाने के लिए, और फिर वहीं से फिर दोबारा नीचे कितनी देर में आई, जब तुम्हें पता रहेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम उसने लिया था उतना टाइम उसने अगली बार यहाँ लिया है, उसके बाद मार्केट ने फिर एक नया फेज शुरू करा। ऐसे होता है, ठीक है। तो ये रेंज एनालिसिस होता है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स को और मजबूत करने के लिए, मतलब और भी ज्यादा आपको बोलते हैं ना कि अब देखो यहाँ तुम्हें अभी मैं अगर ये सारी चीज हटा दूं तुम्हें समझ में नहीं आएगा यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तुम समझ नहीं पाओगे। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये डबल एस कर्व है, यिंग यांग वाला कॉन्सेप्ट है, ये यिंग यांग वाला, यिन यांग ऐसे होता है ना, यिन यांग जापानीज वाला जो होता है वो ब्लैक और व्हाइट वाला, वो वाला स्ट्रक्चर है। अब इसको सॉल्व करने का सोल्यूशन क्या है, सब बता चुका हूँ पहले की लाइफ में, सब कुछ है, जून जुलाई की लाइफ में देख लो, सब पहले बता चुका हूँ। समझ आएगा इस सभी को। अब जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं रात को भी इसको रिपीट करूंगा, तब आपको रिवीजन हो जाएगा। बाकी देखो भाई, जब तक तुम खुद से नहीं करोगे प्रैक्टिस तो कोई फायदा ही नहीं है, मैं कितने एक्सप्लेन कर लूँ तुम्हें, कोई फायदा नहीं है, खुद से भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी होगा।